नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपसे बात करने के लिए उपस्थित हूँ। आज हम लोग भारतीय संस्कृति में माता पिता और बच्चों के जो संबंध हैं, खास करके माता पिता, वृद्ध माता पिता और वयस्क बच्चों के जो संबंध हैं, उसकी चर्चा करेंगे। आप सभी का स्वागत है। अभी कोरोना काल में हम लोगों ने ये देखा विगत 2 वर्षों में किस तरह से कोरोना काल ने एक ऐसी बीमारी थी जिसका पहले कोई हिस्ट्री नहीं था, उसके उपचार का क्या प्रोटोकॉल है, क्या एसओपी है, उसके बारे में डॉक्टर्स भी क्लियर नहीं थे और एक पैनिक बटन दब गया था पूरे विश्व में और प्लेग और तमाम महामारियों से उसकी तुलना हो रही थी। तो कोरोना काल में जो आपसी संबंध हैं, जो मानवीय संबंध समाज के, परिवार के हैं, उनकी भी कठिन परीक्षा हुई। एक ऐसे दौर से वो संबंध गुजरे जिसमें हम लोगों ने ये अनुभव किया कि हम किस सतह पर हैं, साइकोलॉजिकली, सोशली, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में हम लोग किस सतह पर हैं, किस स्थिति में हम लोग खड़े हैं, उसका एक बहुत अच्छा आईना कोरोना पीरियड ने दिखाया। इसके पहले मैं जहाँ कार्य कर रहा था, जिस शहर में, मैं वहाँ के 3-4 दृष्टांत आपको बताना चाहता हूँ। उस समय गुजरात महाराष्ट्र ट्रेनें आती थी और लोगों का मास पलायन हो रहा था, लोग अपने घरों को वापस लौट रहे थे। एक वृद्ध माताजी थी और हाई फीवर उन्हें हो गया था जब वो ट्रेन से उतरी और उसके बाद किसी प्रकार से जो फुट ओवर ब्रिज है वहाँ तक वो पहुँची और उसके बाद जब चलने में असमर्थ हो गई तो फिर वहीं बैठ गई और धीरे धीरे उनका मनोबल और उनकी तबीयत खराब होने लगी। उनके साथ उनके पति और 3 बेटे भी थे, बहुएं, पूरा परिवार था, एक संयुक्त परिवार था। पति ने बहुत प्रयास किया, एक चादर बिछाई, बेडशीट को बिछाया और उस पर उन्हें लिटाया, उठाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन चूँकि थोड़ा वेट ज़्यादा होने के चलते वो चादर पे चादर नहीं हो पाया, उन्हें उठा नहीं पाए। और उस समय तीनों जो बेटे थे, उन तीनों पुत्रों ने, उनकी पत्नियों ने उन्हें अपने छोटे बच्चों का हवाला दिया कि अगर ये कोरोना ग्रस्त है माताजी और अगर तुम इन्हें अभी हॉस्पिटल या कहीं भी ले जाते हो तो तुम कोरोना ग्रस्त हो जाओगे तो इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा। और वहाँ जो तीनों बेटे थे, तीनों बच्चे थे, वो धीरे धीरे वहाँ से आगे निकल गए। वो पिता अकेला रह गया पति के रूप में। एम्बुलेंस आई, लोगों ने एम्बुलेंस को खबर किया, एम्बुलेंस आई, लोग तमाशबीन बने रहे और एम्बुलेंस भी उठा नहीं पाई क्योंकि कोई भी टच करना नहीं चाहता था। बाद में फिर किसी प्रकार से हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ ब्रॉड डेथ डिक्लेयर किया गया उन्हें। तो इसमें सभी लोग हैं, इवन जो बेटे हैं, बहुएं हैं, उनका भी अपना लॉजिक है, सभी का अपना लॉजिक था। जो बाई स्टैंडर्ड्स थे, जो तमाशबीन बन के रह गए, उनका भी एक लॉजिक था कि मैं कोरोना से बचना चाहता हूँ, मेरा परिवार है, मेरा जीवन है। सबका जीवन अनमोल है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अपने पारिवारिक और सांस्कृतिक मूल्य हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ पर शर्मसार हो जाती है। उसी प्रकार से एक वृद्ध भिक्षुणी, एक वृद्ध बेगर की मृत्यु हुई कोरोना काल में। मृत्यु किस प्रकार और किन परिस्थितियों में हुई तो स्पष्ट नहीं था, लेकिन सुबह से शाम तक लोग आते जाते रहे और उन्होंने केवल या तो 5 रुपये 10 रुपये के सिक्के और नोट वहाँ पर गिराए या किसी ने फिर लाल चादर उड़ा दिया। लेकिन किसी व्यक्ति ने उससे आगे बढ़कर ये साहस नहीं किया कि उन्हें एक रिस्पेक्टफुल बेरियल मिले, उनका अंतिम संस्कार बहुत रिस्पेक्टफुल ढंग से, जो एवरीबॉडी डिजर्व्स, जो हर व्यक्ति डिजर्व करता है, एक रिस्पेक्टफुल बेरियल, अंतिम संस्कार, वो नहीं हो पाया। और अंततः जो मॉर्चुरी के जो ये रहते हैं, लोग रहते हैं, उन्होंने फिर ये किया देर रात में। तो इस तरह की कई घटनाएं हुई। एक और घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसमें एक मेरे ही कलीग बहुत सीरियस, उनका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी ड्रॉप हो गया था। तो फिर उस समय मैंने ये अनुभव किया कि किस प्रकार से अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। तो मैंने उन्हें फिर अपने शहर में बुलाया,
अपने शहर में जब वो आने लगे तो मैंने फिर प्रयास किया, मेरे और जो जिन पर मैं सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता था, जो मेरे कलीग्स या मेरे अधीनस्थ कर्मी और ड्राइवर, इवन सब लोगों ने यही कहा कि सर ये अपना जान पहले बचाना है और हम ये काम में साथ नहीं दे सकते। तो अंततः उनका इलाज भी हुआ और वो बिल्कुल सेफली फिर स्वस्थ भी हो गए। लेकिन उस दिन मुझे यह एहसास हुआ कि अगर आपको इनिशिएटिव लेना है, कोई काम करना है तो स्वयं ही करना होगा, किसी से अपेक्षा नहीं रखें। और एक अजीब सी स्थिति उस समय पैदा हो गई थी। कितने वृद्ध माता पिताओं का देहांत होता था तो उनके बच्चे जो बाहर रह रहे हैं, सपोज अमेरिका में रह रहे हैं, तो ये कहते थे कि आज मंगलवार है, ट्यूसडे है, वीकेंड में मैं आऊँगा। और दे वर मोर बॉदर्ड about the properties, about the house or the agricultural land that their parents have left behind। उनकी क्या रेट है और किस तरह से हम लोग फिर वापस अपनी दुनिया में चले जाएंगे। फिल्म बागवान में भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। ठीक है, स्थिति उतनी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है, आज भी माँ बाप की सेवा हम लोग सभी लोग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग एक छद्म सूडो एक प्लास्टिक रिलेशनशिप में रह रहे हैं, जिसमें अपनी प्राथमिकताएं, अपने करियर, अपनी प्रॉस्पेरिटी वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उस स्कीम ऑफ थिंग्स में माँ बाप का रोल बहुत सिमट गया है। जो लोग अपने माँ बाप को अपने साथ रखते भी हैं तो एक रेस्ट्रिक्टेड उसमें वो हो जाते हैं। तो मेरा यही मानना है कि ये जो रिलेशन जो माँ बाप हैं वो आपकी प्राथमिकता या आपकी सूची में, विश लिस्ट में नहीं है, बल्कि वो आपके लिए उनसे बड़ा विरासत और उनसे बड़ा कर्ज इस दुनिया में हम लोग के उसमें नहीं है। और हमारी संस्कृति भी इस बात को बार बार ये कहती है। तो जितने भी अपने गांव, अपने कस्बे खाली पड़े हैं, जहां आप अगर कहीं विजिट करते हैं तो ये देखते हैं कोई वृद्ध व्यक्ति बैठा है या कोई मेंटली रिटार्डेड बैठा है, कोई दिव्यांग बैठा है, और ये बहुत गर्व से बताता है कि मेरे परिवार के लोग विदेशों में, देश में बहुत ऊंची प्रतिष्ठित नौकरी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसके साथ जो उसका दूसरा पक्ष जो वो नहीं बताता है, वो उपेक्षा का दंश, कि दोज हु हैव सक्सीडेड, दोज हु हैव गॉट सक्सेस, दे हैव नेवर कम बैक और दे सेल्डम कम बैक। या उनके जो उनकी तरफ से जो प्रयास होने चाहिए, जो उनकी तरफ से प्रयास होते हैं, दैट आर ओनली स्किन डीप, दैट आर ओनली सुपरफिशियल। तो यहाँ पर मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा, हम सभी लोग, और इस तरह से हो भी रहा है, कि अपने गांव, अपने कस्बे में जो हमारे माँ बाप रह रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, उन्हें वहाँ से बड़े शहरों में नहीं ले जाकर हम वहीं जो उनका नेटवर्क है, जो उनकी दुनिया है, उसी दुनिया को मजबूत करें। और उसके लिए सबसे आवश्यक है कि सबसे पहले हम लोग उनके दुख दर्द को समझें, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। सिर्फ आर्थिक मदद ही काफ़ी नहीं है। साहचर्य जो है, जैसे जैसे शरीर वृद्धावस्था की ओर जाता है, आप ये देखते हैं कि आपको बहुत सारे इश्यूज़ आपके डेली रूटीन में जो आपको स्वयं अपनी तैयारी करनी है, उसमें बहुत सारे चैलेंजेज आते हैं। वहाँ पर एक पति पत्नी ही अपने को कॉम्प्लीमेंट कर पाता है, वृद्ध दंपति जो हैं वही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर पाता है। और अगर कोई अकेला हो गया तो फिर पूरी तरह से वो किसी मेड पर, किसी नर्स पर या अपने बच्चों पर आश्रित रहता है। तो निश्चित रूप से उनके साथ बैठना, दर्द को आप कम नहीं कर सकते, लेकिन दर्द को बांट सकते हैं। उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके, उनके साथ पुराने दिनों के अच्छे दिनों को याद करके, उनके कंट्रीब्यूशन को ये करके, आप उनको एक ग्लानि भाव से, एक उपेक्षा के भाव से, एक विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकाल सकते हैं। और वही आपकी सफलता का असली अभिप्राय है, आपकी सफलता का असली द्योतक वही है, असली इंगित करने वाला तथ्य वही होगा। हम इस बात पर हमेशा ध्यान दें कि ये किसी भी तरह से जो अपना ये है, जो अपनी परंपरा है, जो उसमें परिवार और ख़ास करके माँ बाप का जो स्थान है, वो किसी भी तरह से वो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और जब हम माँ की बात करते हैं तो मातृभूमि भी है, माँ भी देने वाली है, पृथ्वी भी देने वाली है। और वो मातृभूमि जो आपका गांव, जो आपका कस्बा, जो आपका देश है, देश का मतलब जो आपका अंचल है, वहाँ अगर आप अपनी सफलता का 10% 20% भी कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने स्किल को, अपने एफर्ट्स को, अपनी मेहनत को, अपने संसाधन का उपयोग वहाँ करते हैं, तो एक निश्चित रूप से बहुत गुणात्मक परिवर्तन आएगा। माँ बाप की आयु बहुत लंबी हो जाएगी।
और वही माँ बाप जो बहुत प्राइडली बोलते हैं किसी गांव, किसी कस्बे, किसी छोटे शहर में बैठकर कि मेरे बेटे ने ये किया है। कोई भी आदमी अगर आता है, उनसे कोई आगंतुक मिलने आता है, तो वो अपने बच्चों की कहानियाँ सुनाते हैं, अपने बच्चों के अचीवमेंट में अपने आप को देखते हैं। और जब हम लोग ये देखते हैं कि बच्चे इतने मशरूफ़, इतने व्यस्त हो गए हैं, तो कहीं न कहीं एक टीस उनकी बातों में लगता है। तो इस बिंदु पर आप ये देखें कि इवन भारतीय संसद ने भी इस पर कानून बनाया है। माता पिता के मतलब माता पिता का पालन करना, उनको साथ रखना, और तमाम तरह के कानून बनाए हैं। ये कानून इसलिए बनाने पड़ गए कि कहीं न कहीं उपेक्षा और कहीं न कहीं एक प्राथमिकताओं में माता पिता को हाशिए पर आने का एक भाव मन में था। तो इसमें कुछ भी सहज नहीं है। अगर हम लोग आज इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि आज भी बहुत सारे बहुसंख्य लोग ऐसे हैं जो अपने माता पिता का न केवल सम्मान करते हैं, बल्कि बहुत उनके प्रति उनका बहुत आदर भाव, बहुत सेवा भाव है। तो हमें श्रवण कुमार बनने की आवश्यकता नहीं है। हमें एक्सट्रीम लेवल, हम लोग जो एक्सट्रीम्स में ऑपरेट करते हैं, एक्सट्रीम लेवल में आने की ज़रूरत नहीं है। माता पिता ने आपको जन्म दिया है, उन्होंने आपके लिए विरासत बनाई है, और वो अंतिम क्षण तक, अपने जीवन के अंतिम सांस तक आपके साथ रहेंगे। हमें भी ये सोचना है कि हम भी यहाँ स्थायी रूप से नहीं हैं। जैसे आज हमारे माता पिता वृद्ध हैं, कल हम भी वृद्ध होंगे, और उसी तरह से हमारी भी सेल्फ डिपेंडेंसी कम होती चली जाएगी, और हम भी धीरे धीरे अपने बच्चों पर या फिर अपने पड़ोसियों पर या किसी अपने असिस्टेंट के माध्यम से ही, के सहारे ही हम लोगों की ज़िंदगी भी, बची हुई ज़िंदगी चलेगी। कोई यहाँ स्थायी रूप से रहने नहीं आया है, नश्वर शरीर है, सबको जाना है। तो हमें ये सोचना है कि हम लोग जब भी समय मिले, माता पिता हमारे जहाँ भी रहते हैं, जहाँ उन्होंने अपने युवावस्था को गुजारा है, जहाँ उनका नेटवर्क है, जहाँ उनकी दुनिया है, मन की दुनिया और नेटवर्क रिलेशंस की दुनिया, हम वहाँ पहुँचे। जहाँ कुल देवता हैं, जहाँ उनका मन है, वहाँ हम लोग पहुँचे। और निश्चित रूप से फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, संसाधन से लेकर, इमोशनल सपोर्ट, सेवा, हर तरह से जो भी हम अपने लिमिटेड कैपेबिलिटी में कर सकते हैं, वो हम लोग ज़रूर करें। क्योंकि आपने ये हम सभी ने अनुभव किया होगा कि जब शिशु जब इन्फेंट रहता है, तो उस समय अनक्वालिफाइड केयर और अनक्वालिफाइड सेक्रीफाइस माता के द्वारा, पिता के द्वारा किया जाता है। तभी कोई भी बड़ा होता है, और फिर वो साइकिल चलता रहता है। तो निश्चित रूप से हम लोग भी उस साइकिल में आएंगे, और हमारी प्राथमिकता, ठीक है, कैरियर या सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये सारी प्राथमिकताएं हैं, लेकिन माँ बाप हमारी प्राथमिकताओं से भी ऊपर है। उनकी सेवा या उनके प्रति पॉजिटिव भाव, उनके लिए टाइम निकालना, उनके साथ समय बिताना, उनको अपने नेटवर्क से हटा के बड़े शहरों में लाकर किसी बरामदे पर या किसी महदूद दायरे में रखकर वो केवल अखबार पढ़ रहे हैं या बालकनी में बैठ के एक शून्यता से बाहर देख रहे हैं, ऐसा नहीं करके हम लोग उनके साथ बिल्कुल एक फ्रेंड की तरह, एक इस तरह से इंटरेक्शन करें, उनकी बातों को सुने कि उन्हें ये महसूस हो कि मेरा जीवन भी सार्थक हुआ है, और जीवन संध्या में मेरे साथ मेरे बच्चों के बच्चे, आने वाली पीढ़ियाँ। आप ये देखते होंगे कि जो माता का रूप होता है, हमेशा सेक्रीफाइस का होता है, हमेशा देने का, दाता का रूप होता है। चाहे वो आप हो या आपके बाद की पीढ़ी हो, सभी पीढ़ियों के लिए वो हमेशा त्याग ही करती है, वो हमेशा सेक्रीफाइस ही करती है। तो हम लोग ये संकल्प, ये इस तरह से अपने मनोभावों को इस तरह से बदलें। आपके पास हम सभी के अंदर वो मनोभाव हैं, हम सभी के अंदर वो जज्बा है, वो चाहत है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा कैरियर या हमारे बड़े शहरों में या विदेशों में हमारा कार्य करना एक बाध्यता बना है। तो उसी बीच में अपने तमाम व्यस्तताओं के बीच में हम लोग अपना इस तरह से अपने टाइम का रीशेड्यूल करें, इस तरह से ये करें कि ना केवल सोशल मीडिया के माध्यम से, बल्कि साक्षात उनके कस्बे, उनके गांव, उनके छोटे शहर, जहाँ भी वो रहते हैं, वहाँ पहुंचकर और उनके उस जीवन से एकाकार होकर, जिस जीवन से को आपने किशोरावस्था तक जिया है, युवावस्था तक जिया है, उस जीवन से एकाकार होकर के जो लिटिल प्लेजर, सिंपल प्लेजर्स ऑफ लाइफ है, जीवन की जो छोटी बातें हैं, जिनमें आनंद, जिनका आनंद अवर्णनीय है, उन सबों की हम लोग चर्चा करें। अच्छे डिशेस खाएं या पुराने अच्छे बीते हुए पलों को याद करें, उनके साथ रहें। इससे बहुत एक न केवल इमोशनल सपोर्ट है, बल्कि इससे निश्चित रूप से उनकी आयु और उनके स्वास्थ्य में भी अभिवृद्धि होगी। ये मेरा संदेश था दोस्तों। अपने माँ बाप के लिए हम सभी लोग, भारतीय संस्कृति ही उस प्रकार की है,
हम लोग सभी लोग हमेशा एक अच्छा भाव रखते हैं और उस अच्छे भाव को हम लोग और उसमें ट्रांसलेट करें, उस उनके उमंगों से, उनके सपनों से, उनके साथ समय बिताकर हम लोग एक ऐसा फिर से उनको उस दुनिया में ले जाएं, उनके युवावस्था की दुनिया, हास परिहास की दुनिया, जब वो युवा थे और हम बच्चे थे, किस प्रकार से उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए, किस प्रकार से उन्होंने अपने बच्चों के पालन पोषण में कितनी कुर्बानियाँ दी। उन सभी बातों को याद करके, अच्छे अच्छे पलों को याद कर, उनके साथ अच्छा समय बिताकर हम लोग एक अच्छा समाज, अच्छा परिवार, एक संतुष्ट परिवार और एक सकारात्मक समाज और परिवार बना सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से हम सभी लोगों के अंदर ये भावना है, केवल एक टाइम का कॉन्स्टेंट है या फिर अपने प्रायोरिटीज़ का कॉन्स्टेंट है। तो ना केवल इस अवस्था में हम लोगों को अपने बच्चों को देखना है, बल्कि अपने माँ बाप के प्रति भी उसी तरह की भावना रखनी है। और माँ बाप ये देखकर, आपको सफल देखकर जितना खुश होते हैं, उसी तरह से हमें भी उन्हें स्वस्थ और हंसता हुआ देखकर उतना ही खुश होना है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए और लाइक करने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।